अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने कायदे का आगाज़ किया था। तख्ती नंबर 1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और तख्ती नंबर 2 भी। आज हम शुरू करेंगे तख्ती नंबर 3 हरकत। पहली तख्ती में हुर्फ़ हिज्जे के बारे में बता चुकी थी कि कौन सा हर्फ़ कहाँ से अदा होता है, सबके मखारिज बता चुकी थी। अब हम हरकत के बारे में पढ़ेंगे। ये जमयत का कायदा है, इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा। सब कायदों से मुख्तलिफ है, हर चीज़ के बारे में वाज़े फ़रमाया है इसमें, और इंशाअल्लाह जिसको अपने मखारिज ठीक करने हैं, तजवीद और मखारिज के साथ कुरान पढ़ने का शौक़ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह मैं डेली क्लास दूँगी, जिससे आप अपने तजवीद को दुरुस्त कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आसान से आसान अल्फाज में मैं समझा सकूँ और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। आइए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 3 हरकत। हरकत की जमा हरकत आती है। अब हरकत किसे कहते हैं? ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं ज़बर, तो ज़बर की बात होगी। ज़बर ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर ही होता है। एक बात जहन में ये बिठानी चाहिए कि ज़बर हमेशा कहाँ होगा? ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर ही होगा, हर्फ के नीचे कभी नहीं होता ज़बर। ज़बर को पड़ी हरकत भी कहते हैं। पड़ी हरकत क्या मतलब? पड़ी, ये हर्फ पर पड़ी हुई होती है। ये तरची से लकीर जो बनी हुई है, ये इसे ज़बर कहते हैं। इसको पड़ी हरकत भी कहते हैं, हरकत भी कहते हैं और पड़ी हरकत, क्योंकि ये हर्फ पर पड़ी हुई होती है। ज़बर को पढ़ते वक्त 3 बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना। ज़बर को खींच कर नहीं पढ़ना। जैसे बा नहीं पढ़ेंगे, बा ज़बर बा, ये गलत है। नंबर 1, खींच कर नहीं पढ़ना। ये बात जहन में रखनी चाहिए। ये 3 बातें कि ज़बर को 3 गलतियों से बचाना है। खींच कर नहीं पढ़ना। नंबर 2, झटका देकर नहीं पढ़ना। झटका देकर नहीं पढ़ना, जैसे ब झटके से बचाएंगे। नंबर 3, मजहूल नहीं पढ़ना। बिल्कुल नरम पढ़ेंगे, वाज़े। मजहूल नहीं पढ़ना। इन 3 बातों से ज़बर को बचाना है। अब आगे बढ़ते हैं। ज़बर की तख्ती है। पहले हम हिज्जे करेंगे, फिर इसके बाद रवा। बा ज़बर बा। मैंने बा के ज़बर को ज़्यादा नहीं खींचा और नहीं झटका दिया, बल्कि नरमी से पढ़ा, जैसे बा ज़बर बा, बहुत ही आसानी से। त ज़बर सा। ये 3 बातें हमारी जहन में होनी चाहिए। कौन कौन सी? खींच कर नहीं पढ़ना, झटका देकर नहीं पढ़ना, मजहूल नहीं पढ़ना। ज़बर सा, जीम ज़बर ज, हा ज़बर हा, खा ज़बर खा, दाल ज़बर द। ذال ज़बर द,
रो ज़बर र, ज़ ज़बर ज़, सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, صاد ज़बर स्क़, ضاد ज़बर ग़, क़ ज़बर क़, ग़ ज़बर ग़, عين ज़बर ع, غين ज़बर غ, فا ज़बर ف, قاف ज़बर ق, كاف ज़बर ك, لام ज़बर ل, ميم ज़बर ما, نون ज़बर ن, واو ज़बर و, ها ज़बर و, हमज़ा ज़बर अ, या ज़बर या। ये तो हो गई हिज्जे। अब हम रवा पढ़ेंगे। रवा है बा, बा, ता, सा, जा, हा, खो, दा, 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 ذا, ذا, रो, ज़, स, श, स्क़, ग़, क़, ग़, ع, ग़, फ, क़, क, ल, म, न, व, ह, अ, य। ये तो हो गई रवा, हिज्जे और रवा मैंने दोनों पढ़ाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तख्ती समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम मश्क पढ़ेंगे, इसकी मश्क करेंगे तो इंशाअल्लाह उससे मज़ीद हमें ये तख्ती समझ में आ जाएगी। अगर आपको तजवीद सीखनी है और कुरान पाक सीखने हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कि आपको मेरी वीडियो पहुंचती रहे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।